May I come in? Yes, come in. सासू माँ, वो भी बॉस की चेयर पे। मैडम पूरे 15 मिनट लेट हैं आप। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी में हर चीज में लेट ही हो गई हूँ। रिद्धि 3,000 रुपये दियो। किस लिए चाहिए 3,000 रुपए? अरे यार मैं बाहर जा रहा था जॉब के लिए, मेरे जेब में पैसे नहीं है। जॉब देखने जा रहे हैं महाराज, पर किराए के लिए पैसे नहीं है। और मुंह उठा के अपनी बीवी के पास आ गए पैसे मांगने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? आप किसी को पता चलेगा ना कि तुम्हारी जेब में किराए के भी पैसे नहीं है, पर जा किस ले रहे हो बाहर? जॉब ढूंढने। रहने दो, तुमसे वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। और तुम्हें शर्म नहीं आती बीवी के पैसों पे पलते हुए? ये पैसे ना मेरे पापा ने मुझे दिए मेरे खर्चे के लिए, तुम्हारे लिए नहीं दिए जो मुंह उठा के हर बार पैसे मांगने आ जाते हो। अच्छा, आज से 1.5 साल पहले जब मैं कमा के लाता था तुम पैसे उड़ाती थी। मैंने तो कभी नहीं कहा तुम मेरे पैसे क्यों उड़ा रहे हो। तो रहने दो, 1.5 साल हो गया तुम्हारी जॉब छूटे हुए, मेरे पैसों पे ही पल रहे हो तुम और तुम्हारी वो माँ। वैसे एक बात बताओ, जब मेरे पापा ने दहेज में पैसे दिए थे तब तुमने और तुम्हारी माँ ने वो पैसे फ्री फंड में उड़ा दिए। मैंने तो आज तक कुछ नहीं कहा। तो तेरे बाप ने दहेज मुझे दिया था, मैंने मांगा नहीं था। तो प्लीज, मांगा हो या दिया हो, बात एक ही है। उड़ाए ना तुमने पैसे, और तुम्हारी माँ ने तो वैसे भी सिखाया तुम्हें भीख मांगना। रोज आ जाते हो मुंह उठा के अपनी बीवी के पास भीख मांगने। रख अपने पैसे अपने पास। जेब में पैसे नहीं है, अकड़ इतनी है, हद होती है। माँ कौन? रिद्धि तू पागल हो गई है, अंधी है? अरे तुझे दिखाई नहीं देता माँ को खांसी हो रही है? अरे पानी उठा के नहीं दे सकती थी? और ये फोन में क्या लग रही है तू? हाँ तो खांसी तो रही है, कौन सा अपाहिज है, उठा के ले सकती है ना खुद भी पानी। देख तू ज्यादा मत बोल, और हाँ तेरा ना फोन तोड़ दूंगा मैं। अच्छा, मेरा फोन तोड़ोगे तुम? तुम्हें पता भी है किसने दिया है? मेरे पापा ने मुझे दिया है फोन, और तुम तोड़ोगे? तुम्हारी औकात भी नहीं है मुझसे बात करने की। पहली बात तो तुम दोनों ना मेरे बाप के पैसों पे पल रहे हो, तो अपना मुंह बंद रखो। अच्छा, हम तेरे बाप के पैसे पे पल रहे हैं? और क्या, मेरे बाप के पैसों पे ही पल रहे हो? पूरा दिन तुम्हारी माँ की सेवा ही करती रहो। नौकरानी हूँ क्या मैं इस घर की? बहू बना के लाए थे ना, तो वैसे ही रहूंगी। अच्छा एक काम कर, खड़ी हो और इस घर से बाहर निकल। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की तुझे। हाँ तो ठीक है, वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ रहने का। डिवोर्स के पेपर ना भिजवा दूंगी। प्लीज सिट। आपका सीवी देखा मैंने, उसमें का आपने लिख रखा था कि आप अनमैरिड हैं, लेकिन आपका मांग का सिंदूर देखकर, आपके गले का मंगलसूत्र देखने से तो नहीं लगता कि आप अनमैरिड हैं। आप अपने आप को धोखा दे रही है या फिर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हैं? कुछ रिश्ते छूट तो जाते हैं, पर दिल से कभी निकाले नहीं जाते। देखिए, मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया। प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए मैडम, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। फाइल प्लीज। माँ मैंने वो शर्मा जी की फाइल सबमिट करा दी थी मेल से। माँ पता नहीं आप किस किस को ऑफिस में बुला लेते हो। लक्ष्मी, देखो, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। रिश्ते बनाए तो जाते हैं पर उन्हें निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं यहाँ से जाने के बाद अपने मायके गई, वहाँ पे भैया भाभी ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। मैं वापस आई, पर तुम दोनों वहाँ पे जब तक जा चुके। देखो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। अच्छा मैं तुझे माफ कर दूं, पर मैं तुझे माफ क्यों करूं? एक बात बता, जिसके नाम का तूने मंगलसूत्र पहन रखा है और ये मांग में सिंदूर लगा रखा है, उसके पास जाना। हमारे पास क्या करने आई है? और वैसे भी तूने जो हमारे साथ किया था ना,
वो माफी के लायक नहीं है। अरे मेरा तो छोड़, तूने जो मेरी माँ के साथ किया ना, उसके लिए मैं कभी माफ नहीं कर सकता तुझे। देखो लक्ष्मी, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर मैंने कोई शादी नहीं की है। ये मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का है, ये सिंदूर भी तुम्हारे नाम का है। ये मंगलसूत्र मुझे शादी में चढ़ाया गया था, तुमने ही बनाया था ना अपने हाथों से। मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? तुमने अब तक शादी नहीं की? नहीं, मैंने शादी नहीं की। तुमने कर लेकिन? नहीं। हाँ रिद्धि, मेरे बेटे ने अभी तक कोई शादी नहीं की है क्योंकि वो आगे ही नहीं बढ़ पाया। लक्ष्मी, प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मम्मी जी, आई एम रियली सॉरी। मैं माफी मांगने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। आप दोनों जो सजा देना चाहो मैं मंजूर कर लूंगी। देख बेटा, इसकी आंखों की नमी बता रही है कि इसे अपनी गलती का पछतावा है। और गलती किससे नहीं होती? कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ लड़ाई झगड़े ना होते हों। पर मैं तेरी माँ हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब तू अकेला रहता है, उदास रहता है। अरे मैं भी चाहती हूँ कि तेरा घर बसे। तो तू खुद ही सोच, तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए हैं पर आज तक तुम दोनों आगे नहीं बढ़ पाए हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। अरे अलग अलग रहने से अच्छा तुम दोनों एक साथ रहो, हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। मैं मानती हूँ कि इसने बहुत गलतियां की थी, पर मेरे कहने से तो इसे माफ कर दे। ठीक है माँ, जब आपने ही माफ कर दिया तो मैं होता कौन हूँ ना माफ करने वाला। तो ठीक है, फिर तुम इतने दिनों बाद मिले हो तो एक काम करो, दोनों बाहर घुमाओ। ऑफिस का काम तो मैं खुद संभाल लूंगी, तुम दोनों बाहर जाओगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। माँ, मेरा बाहर घूमने का मन नहीं है, पर चलो ठीक है, आप कह रहे हो, आपकी बात मानता हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ। ठीक है। चलो।